यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। दोस्तों, जाने अनजाने में प्रतिदिन हमसे छोटे बड़े पाप हो जाते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर जतन करता है और न जाने क्या क्या उपाय करता है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपने विधि विधान पूर्वक कर लिया तो आपका जीवन हमेशा खुशियों से भर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो साल में कुल 24 एकादशी होती हैं। इन सभी का नाम, महत्व और कथा अलग अलग है। इन सभी में अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का विशेष महत्व है। धर्म ग्रंथों में इसे पापाकुंशा एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दिन साधक भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रख विधि विधान से यदि आराध्य की पूजा अर्चना करता है तो जाने अनजाने में किए गए जघन्य पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही घर में जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं को करने के बाद फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर व्रत रखकर श्री विष्णु जी को नमस्कार करने से मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते। दोस्तों, एकादशी का दिन श्री हरि को बहुत प्रिय है। इस दिन जगत के पालनहार अपने भंडार हमेशा खुले रखते हैं। जो कोई भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखता है उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरपूर रहता है। दोस्तों, इस बार पापाकुंशा एकादशी तिथि 24 अक्टूबर को दोपहर 3:14 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। वहीं पारण का समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से लेकर 8:43 तक है। ज्योतिषियों की माने तो इस बार पापाकुंशा एकादशी पर दुर्लभ ध्रुव योग समेत कई शुभ योग बन रहे हैं। इन योग में जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन शुभ योग का मतलब सोने पर सुहागा होने के बराबर है। दोस्तों, जैसा कि इस बार की पापाकुंशा एकादशी के दिन रवि योग, वृद्धि योग और ध्रुव योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग सुबह 6:28 से शुरू होगा और दोपहर 1:30 तक रहेगा। वृद्धि योग सुबह से ही प्रारंभ होगा और दोपहर 12:18 पर इसका समापन होगा। दोस्तों, इस योग में आप कोई शुभ काम कर सकते हैं। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा करके मनोवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। वहीं ध्रुव योग सुबह से रात तक रहेगा। ध्रुव योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस एकमात्र एकादशी का व्रत करने से साधक के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति सुवर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है उसे यमराज के दर्शन नहीं होते। शास्त्रों के अनुसार केवल पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने से ये सारे दान करने के समान फल मिलता है। दोस्तों, वैसे तो शास्त्रों में पापाकुंशा एकादशी पर कई कथाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें से एक पौराणिक कथा की माने तो एक समय में विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी गलत कामों में जैसे कि हिंसा, लूटपाट, मदपान और झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी और कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह सहमा हुआ अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। क्रोधना ने महर्षि से बोला कि उसने जीवन में अनेक पाप किए हैं जिससे मृत्यु के बाद उसे निश्चित ही नरक मिलेगा। भयभीत क्रोधना ने ऋषि से इन पापों का प्रायश्चित करने का उपाय जाना तो ऋषि ने इस व्रत को रखने की बात कही। ऋषि से कहे अनुसार
उसने व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसे समस्त पाप कर्म से छुटकारा मिल गया और उसे बैकुंठ लोक में स्थान मिला। दोस्तों, पापाकुंशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन से सभी क्लेशों व पापों का शमन होता है। उसे 100 राजसूय यज्ञ करने के समान फल मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको पापाकुंशा एकादशी की पूजा विधि की वह जानकारी बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे जरूर लिख दें। दोस्तों, आपको चाहिए कि दशमी की तिथि की रात को सात्विक भोजन करें, जमीन पर सोएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन में बुरे विचार भी ना लाएं। 25 अक्टूबर बुधवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और व्रत पूजा का संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में घर के किसी स्थान पर भगवान की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले भगवान की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं, प्रतिमा पर कुमकुम से तिलक करें, फूलों की माला पहनाएं। इसके बाद एक एक करके अबीर, गुलाल, चावल आदि चीजें चढ़ाते रहें। पूजा के बाद अपनी इच्छा के अनुसार भोग लगाएं, उसमें तुलसी के पत्ते जरूर रखें। अंत में आरती करें और प्रसाद सभी लोगों को बांट दें। दिन भर भगवान का ध्यान करते रहें। रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। दोस्तों, इस व्रत का पारण अर्थात समापन द्वादशी तिथि 26 अक्टूबर गुरुवार की सुबह ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा भी जरूर दें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे लिखकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।